नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिला क्लब में सैकड़ों लोगों ने की योग क्रियाएं। जंक्शन थाना के एसआई शैलेश चंद्र पर रेडीमेड शोरूम के सेल्समैन से दुर्व्यवहार करने का आरोप। दुकानदारों ने की एसआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। टाउन स्थित शनि मंदिर के नजदीक रहने वाली विवाहिता से मारपीट कर सामान बाहर फेंकने का आरोप। पीड़िता के भाई ने एसपी को ज्ञापन सौंप की ससुराल पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की मांग। जंक्शन पुलिस ने 7000 नशे की टेबलेट सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बर्फानी सेवा समिति के सेवादारों का जत्था बालटाल के लिए हुआ रवाना। और अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मंगलवार को जंक्शन स्थित जिला क्लब में मनाया गया। राज्य सरकार व आयुर्वेदिक एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई। विश्व योग दिवस जिला मुख्यालय, सभी ब्लॉक व ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मनाया गया। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित जिला क्लब में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया गया। इस दौरान सामूहिक योग किया गया। मंगलवार अल सुबह हुई बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास करते हुए आरोग्यता का संदेश दिया। स्कूली विद्यार्थियों में भी योग के प्रति उत्सुकता देखने को मिली। पतंजलि योग समिति के योग शिक्षकों की ओर से योग करवाया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस सहित अन्य अधिकारियों, अन्य नागरिकों ने भाग लिया। यद्यपि जिला स्तरीय योग कार्यक्रम राजीव गांधी स्टेडियम में प्रस्तावित था, लेकिन बारिश के कारण यह आयोजन जिला क्लब में करवाया गया। इस दौरान योग शिक्षकों के लिए केयू बैंक की ओर से फल व जल की व्यवस्था की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने शरीर के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। उम्र के अनुसार योग और खेल पर विशेष रूप से ध्यान देकर हम अपने शरीर का संतुलन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिस तरह का उत्साह हनुमानगढ़ वासियों ने दिखाया है, जगह जगह योग शिविर आयोजित किए गए हैं, इसे निरंतर बनाए रखते हुए आने वाले समय में भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया जाना चाहिए। एएसपी जसाराम बोस ने कहा कि योग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ जीवन के लिए योग आवश्यक है। योग और प्राणायाम सदियों से हमारी दिनचर्या का अंग रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित योगाभ्यास वरदान है। प्रत्येक व्यक्ति को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में योग और प्राणायाम की प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने आम जन से अपील की कि वे निरंतर रूप से योग करें ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बहुत ही शुभ अवसर पर हनुमानगढ़ जिले में बारिश के कारण इंडोर स्टेडियम में हमने योग का संचालन किया। इसमें जो हनुमानगढ़ की पतंजलि की टीम है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सभी आसन करवाए और उनके इम्पोर्टेंस बताई। मैं मानता हूं कि इस आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और उम्र के अनुसार योग और खेल पे हमें विशेष रूप से ध्यान दे करके हमारे शरीर का हम संतुलन बना सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके का करेज आज योग दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ वासियों ने दिखाया है, जगह जगह योग शिविर आयोजित हो रहे हैं, इसे अपने को कंटिन्यू बनाए रखना है और अपने को आने वाले समय में भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। योगा दिवस पर योग शिविर का जो इंडोर हॉल में आयोजन किया गया, इसके अतिरिक्त हमने पुलिस लाइन में भी किया था। और हमारे जीवन में योगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए योगा बहुत ही आवश्यक है। और मैं हनुमानगढ़ की जनता से अपील करूंगा कि प्रातःकाल में योगा अवश्य करें ताकि अपना शरीर स्वस्थ हो, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम अच्छे कार्य करने में भी सफल होंगे। जंक्शन थाना के एसआई शैलेश चंद्र की ओर से रेडीमेड शोरूम के सेल्समैन के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला गर्मा गया है। इस घटना से नाराज जंक्शन बाजार के शोरूम संचालकों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर एसआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
जंक्शन थाना के एसआई शैलेश चंद्र की ओर से जोकी शोरूम के सेल्समैन के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला मंगलवार को गरबा गया। इस घटना से नाराज जंक्शन बाजार के शोरूम संचालकों ने मंगलवार को अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर जुलूस निकाला तथा एसआई शैलेश चंद्र को निलंबित करने की मांग की। इसके बाद शोरूम संचालक जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ से मिले और घटना की जानकारी देते हुए एसआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। एसपी राठौड़ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी शैलेश चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने शोरूम संचालकों को आश्वस्त किया कि पुलिस उप अधीक्षक की ओर से इस शिकायत की जांच की जा रही है। 3 दिन में जांच पूरी कर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पर दुकानदार शांत हो गए। इससे पहले जंक्शन बाजार में अपने अपने शोरूम बंद कर रेडीमेड कपड़ों के दुकानदारों व कर्मचारियों ने पुलिस की दबंगई के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पीड़ित शोरूम संचालक के सेल्समैन सुरेंद्र सोनी ने बताया कि एसआई शैलेश रविवार को जोकी शोरूम में आए और 999 रुपए की शॉर्ट्स की खरीदारी की। सोमवार को एसआई शैलेश शॉर्ट्स आदि बदलवाने के लिए आए तो उन्होंने 1129 रुपए का सामान खरीद लिया। जब उसने एसआई शैलेश से 130 रुपए और मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और कहा कि वे पहले 999 रुपए का सामान लेकर गए हैं, वे इतने ही पैसे देंगे तथा 130 रुपए नहीं देंगे। सुरेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि जब उसने कहा कि वह गरीब व्यक्ति है और अपनी जेब से 1000 रुपए नहीं दे सकता तो एसआई शैलेश ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और गाली गलौज की। जबरदस्ती हाथ पकड़कर शोरूम के बाहर ले गए। वहां खड़ी सरकारी गाड़ी में भी जबरदस्ती बैठा लिया, जबकि उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। रास्ते में धमकाया गया कि झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। सुरेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि एसआई ने थाना में ले जाकर अपने ऑफिस में भी उसे धमकाया। उसने बताया कि यह घटना उसके शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में रिकॉर्ड है। सुरेंद्र सोनी ने एसआई शैलेश कुमार के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी सर्कल को नियमित कर दिया गया एक बार 3 घंटे पहले ही। उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाती है। टाइम दिया उन्होंने। हम एसएसपी से यही चाहते हैं उसको सख्त कार्रवाई की जाए, उसी यहाँ से रवानी दी या उससे वर्दी से हटवा जाए क्योंकि वर्दी का वो भी खराब हो। गाड़ी गंदी गाड़ी लोग निकाल रहा है। उन्होंने धमकी दी थी केस केस समझाने की, कम में बदले में पड़े रहेगा तो कोई नहीं आगे चुकानी। तो एसपी या कलेक्टर से मेरी इच्छा ही है मैं उसको मैं ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि उसको सख्त कार्रवाई की जाए, उसको वर्दी से हटाई जाए। तो सर ये विकास भैया यहाँ पे स्टाफ है, ये सर को हैंडल कर रहे थे तो उन्होंने गाली निकाली। तो सर मेरे पास कस्टमर थे तो इन्होंने सोचा कि मतलब ये गलत असर पड़ रहा है कस्टमर पे। तो ये आए सामने आए तो पूछा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसे बात हुई। हाँ निकाली थी, उन्होंने गाली गलौज की थी। फिर सर को बोलते कि बाहर आ। तो सर ने बोला कि 999 की थी और उसकी एमआरपी थी 1129 की। तो सर ने कहा कि इसकी एमआरपी तो देनी पड़ेगी थी, 130 रुपये ऊपर थे। तो इन्होंने रुपये का बोला तो वो बोलते कि मैं नहीं देता। नहीं, उन्होंने मेरी कोई शर्म नहीं की, उन्होंने गाली निकाली थी, गाली गलौज की थी। फिर सर को बोलते कि बाहर आ। तो सर ने कहा कि यहीं पे जो बात है यहीं कर लो। तो वो बोलता कि नहीं तू बाहर आ। तो सर बाहर चले गए। तो बाहर जाने के बाद सर दूसरे गाड़ी में उन्हें जबरन उन्होंने गाड़ी में उनको डाल लिया। टाउन स्थित शनि मंदिर के नजदीक रहने वाली एक विवाहिता से मकान खाली कराने की गरज से उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया एवं घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। पीड़िता के भाई ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। अतुल कौशिक पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा निवासी सेक्टर नंबर 3 हनुमानगढ़ टाउन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अपनी बहन की ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मारपीट करने व उसका सामान घर से बाहर फेंकने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उसकी बहन अनुपम छवि टाउन में किले के पास शनि मंदिर के नजदीक एक मकान में रहती है। छवि का अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ विवाद चल रहा है। छवि ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर घरेलू हिंसा का भी मुकदमा दायर कर रखा है। मुकदमा अभी अदालत में विचाराधीन है। इस बीच छवि के ससुराल पक्ष के लोग उसको मकान से बेदखल करने के लिए गैर कानूनी तरीके अपना रहे हैं। आए दिन छवि को धमकियां दी जा रही हैं। आज दोपहर करीब 1:30 बजे अनुपम छवि अपनी पुत्री के साथ अपने घर पर बैठी थी। इतने में अनुपम छवि का पति, ससुर व 4-5 अन्य लोग हथियारों से लैस होकर आए तथा घर में घुसते हुए उसके साथ गाली गलौज की तथा मारपीट की। इस बीच उनके साथ आए लोगों ने घर का सामान तोड़फोड़ दिया और घर में लगे करीब 15 सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। अतुल कौशिक ने अपनी बहन छवि के ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं मेरे घर में रह रही हूँ। मेरे ससुर ने कई सालों से झूठे केस किए जिसपे एफआईआर भी लगी और अभी उन्होंने केस घर खाली करवाने के लिए करवा रखा था जिसमें कलेक्टर साहब ने अभी मेरे पक्ष में फैसला दिया है
और उसके बाद में अभी पता नहीं अचानक आज गुंडे आए, 1-2 दिन पहले एक गुंडा धमकी दे के गया था, उसकी भी मैंने फ़ोटो खींच के रखी है। और उसके बाद में क्या मैं कल एक बार के लिए लाइट कटवा दी थी मेरी, क्या मैं आज अचानक से कुछ गुंडे आए। सबसे पहले तो कैमरे 15-20 होंगे, पहले तो 3-4 आके आए, उन्होंने कैमरे तोड़े। जब कैमरे तोड़ने के बाद में मारा पीटी की और एकदम से उसके बाद में सारे के सारे आए अचानक से। खूब जब कैमरे टूट गए उसके बाद में फिर हमने फटाफट गेट बंद करके और ना हम अंदर हमने अपने आप को, मैं मेरी बेटी थी घर पे भी आई हुई थी, वो भी डर के किन मतलब जनी थी, लेडी जी थी और वो डर गई। और उसके बाद में हाँ जी खूब मारपीट करी और मतलब कोशिश की उन्होंने वो जबरदस्ती करने की, फिर बाल खींचे करे और फिर गेट हमने फटाफट जैसे तैसे करके गेट बंद करा। फिर वो ऊपर की तरफ हमारा पैडियो गेट तोड़ा है उन्होंने, वो अंदर से बंद था, उसको खूब पता नहीं किस तरीके से, क्योंकि कैमरे टूट गए थे तो उसकी फोटो तो नहीं आई, लेकिन वो गेट तोड़ने की आवाज़ें आ रही थी। फिर ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था, उस ऊपर कैमरे को तोड़ा है उन्होंने। और उसके बाद में ऊपर से सामान पटकने करने की आवाज़ें आई हैं और ऊपर नीचे आना जाना कर रहे थे वो सारे के सारे। और फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, बहुत देर बाद में पुलिस आई। वाले कहते हैं कि ना जब कलेक्टर जब कोर्ट में केस है, घरेलू हिंसा का केस कर रखा है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मेरे ससुर बेच भी नहीं सकते जब तक, क्योंकि घरेलू हिंसा के जब मैंने केस कर रखा है, जब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आ सकता, वो मेरे को निकाल ही नहीं सकते। वो कोई रजिस्ट्री, वो कोई मकान बेच भी नहीं सकते जब तक बिना कोर्ट के आदेश के, जबकि मेरा केस चल रहा है घरेलू हिंसा का। दोनों बच्चे हैं, मैं रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे सास ससुर के साथ यहाँ पे काफ़ी साल हो गए, बहुत साल हो गए हैं, शुरू से यहीं के रह रही हूँ। हाँ, आज अचानक हमला किया, 2 दिन पहले जो धमकी दे के गए थे और उसके बाद में आज अचानक से हमला किया एकदम से। 2004 में शादी हुई थी बेटी की, उसके बाद ये मकान दे दिया था इनको। फिर 15 साल जैसे मकान में ठहरे थे। 2-3 साल पहले जब मैं बेटी को लेके निकाल कर दिया और फिर मुकदमा कर दिया, झूठी FI की पहले तो, फिर इन्होंने पीटा, हमने थाने में FIR लगी झूठी हुई। उसके बाद फिर इन्होंने कोर्ट में केस किया। आज तो इन्होंने आकर जो मैं करके था, फोन आया बेटी मैंने जो कैसे छोड़ दें ऊपर से गाड़ियाँ पास कर रहे हैं, जहाँ से मार देंगे तो डॉक्यूमेंट ले जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट है, लड़की उनकी FIR भी इन्होंने जो 19 में चीज है FIR रखा है, तो मैंने रहने के लिए मकान दे रखा है, लिखा हुआ है। असल खत्म किया, उनको बंद किया अंदर, जरूरी सजा दिए, जरूरी सजा। मेरी बहन जो शनि मंदिर के पास रह रही है काफ़ी सालों से वहाँ पे, और उनका आपस में पारिवारिक विवाद चल रहा है। और आज कुछ उनके ससुराल वालों ने उन्होंने कुछ गुंडे भेजे 5-6, और जो तोड़फोड़ करके कैमरे वगैरह सारे लगे हुए तोड़ दिए उन्होंने, और सारे उधर से यानी गेट वगैरह तोड़ के अंदर घुस गए हैं और गुंडागर्दी मचा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे SP साहब को फरियाद देने आए थे, टाउन थाने में भी गए थे और यहाँ पे SP साहब को फरियाद देने के लिए मांग ये करते हैं कि हमें वहाँ पे उनको पाबंद किया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए, और ताकि भविष्य में ऐसी कोई जान माल की उनकी सुरक्षा की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई वारदात ना करे। जंक्शन पुलिस ने नशे में इस्तेमाल होने वाली 7000 टेबलेट बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली 7000 टेबलेट बरामद की है। अधेड़ उम्र के शख्स को जंक्शन पुलिस ने नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली 7000 टेबलेट बरामद करते हुए अधेड़ उम्र के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गोलूवाला थाना प्रभारी भजन लाल ने बताया कि पुलिस टीम सोमवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने अबोर रोड पर सादुल ब्रांच नहर की पुलिया पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के कब्जे से ट्रामाडोल की 7000 टेबलेट बरामद की। पुलिस ने मौके से अब्दुल माजिद पुत्र नजीर अहमद निवासी वार्ड नंबर 53 करनी चौक के पास सुरेशिया जंक्शन को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज कर जांच गोलूवाला थाना प्रभारी भजन लाल को सौंपी गई। जांच अधिकारी ने मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया। पुलिस आरोपी से नशीली टेबलेट की खरीद फरोख्त के संदर्भ में पड़ताल कर रही है। हाँ, श्रीमान आई साहब का और SP साहब का जो विशेष अभियान चल रहा है नशीले पदार्थों के विरुद्ध, उसके तहत आज जंक्शन पुलिस ने एक कल कार्रवाई की है। इसमें 7000 टैबलेट
सहित एक युवक को पकड़ा है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा की जा रही है, जिसका आज पेश करके और कोर्ट से पेश किया जाएगा। बर्फानी सेवा समिति के सेवादारों का एक जत्था आज अमरनाथ में भंडारा लगाने के लिए रसद से भरे ट्रकों सहित रवाना हुआ। टाउन की श्री बर्फानी सेवा समिति की ओर से बालटाल में लगाया जाने वाला 24वां भंडारा सोमवार को टाउन स्थित अरोड़वंश धर्मशाला के आगे से रवाना किया गया। कार्यक्रम में बर्फानी सेवा समिति के प्रधान बलदेव अरोड़ा, सदस्य अश्विनी ग्रोवर, हरीश चावला, राजेश ग्रोवर, भूषण कुमार नंदवानी, सुनील कुमार धूड़िया आदि ने पूजा अर्चना कर राशन सामग्री से भरे ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने आए आमजन ने बर्फानी सेवा समिति के कार्यों की सराहना करते हुए समिति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सराहना की। इस मौके पर समिति के प्रधान बलदेव अरोड़ा ने बताया कि समिति की ओर से हर साल कश्मीर के बालटाल में भंडारा लगाया जाता है। यह लगातार 24वां भंडारा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल की वजह से 2 साल भंडारा नहीं लगाया जा सका था। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए राजस्थान सहित पूरे देश से हजारों लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। इन भक्तों के रहने, खाने पीने, भोजन, विश्राम स्थल आदि की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। ट्रक रवानगी के पश्चात समिति सदस्यों द्वारा पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए शिव शंकर भोले भंडारी के भजनों का गुणगान किया गया। बर्फानी सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा ये 24वां जो भंडारा है बालटाल जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है। इससे पहले 23 भंडारे जो लग चुके हैं, 2 कोरोना काल के कारण भंडारे नहीं लगे और इस बार पूरे जोश खरोश से सभी सदस्य व शहरवासियों ने इसमें सहयोग कर इस भंडारे को आज रवाना कर रहे हैं और वहाँ हम बालटाल में ये भंडारा लगाएंगे और समस्त हनुमानगढ़ वासियों से व हमारे साथ जुड़े सभी दोस्तों मित्रों से निवेदन है कि 30 तारीख को यात्रा शुरू होगी और सभी भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ अपने परिचय पत्र फार्म बनवा करके जो कि पंजाब नेशनल बैंक में बनेंगे वहाँ पहुँचे और भंडारे किस प्रकार चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसी सेवाएं दे रहा है, अपनी आंखों से देखें और हमारा जो हौसला बढ़ाएं और आप लोग वहाँ पधारोगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। ये भंडारे के अंदर खाने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, रात्रि को विश्राम की व्यवस्था पूर्ण रूप से रहेगी। यात्रा जो है 30 तारीख को जून को शुरू होगी और 11 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन समाप्त होगी। इसका अंतिम दिन रक्षाबंधन का दिन है। स्टार्टिंग का डेट कम ज़्यादा भी हो सकती है, 30 को शुरू होगी। इस बार बर्फानी सेवा समिति के प्रथम जत्थे में लगभग 21 लोग हम जा रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे 5-5, 6 सदस्य क्रमवार जाते रहेंगे और जाते रहेंगे और इन 21 में से 15 जो लोग हैं वो हमेशा ही वहाँ 1 महीना भर वहीं रहेंगे। शिक्षा की दृष्टि लेकर सरकार ने पूर्ण माकूल व्यवस्था की है, परंतु फिर भी सभी यात्रियों से निवेदन है जो जाएँ जो सरकार के नियमों का पालन करें और कोविड-19 का भी पालन करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर योग दिवस मनाया गया। नशा मन के साथ जुड़ा हुआ है और मन सांसों की लय के साथ प्रतिबद्ध है। उक्त विचार आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक जगदीश अरोड़ा ने जंक्शन स्थित जिला कारागृह में योगियों को योग दिवस पर योग करवाते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वे बंदियों को हैप्पीनेस कोर्स करवा चुके हैं। उनकी इच्छा है कि कोई व्यक्ति जीवन में नशा न करे। उन्होंने कहा कि नशे के तार मन से जुड़े हुए हैं और मन के तार सांसों से जुड़े हुए हैं और सांसें यदि लयबद्ध हैं तो जीवन में नशा कभी नजदीक नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जब शरीर मन सांस तीनों एक लय में आते हैं इसे ही योग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये कहीं सुनी बातें नहीं है बल्कि यह साइंटिफिक बेस पर आधारित है। उन्होंने कहा कि श्री श्री रविशंकर जी महाराज देश को नशा मुक्त देखना चाहते हैं। इसी दिशा में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आमजन को सुदर्शन क्रिया, हैप्पीनेस क्रिया सहित अन्य योग क्रियाएं करवाई जा रही हैं ताकि वे योग से जुड़कर मन मस्तिष्क को स्थिर और शांत रख सकें और नशे से दूर रह सकें। इस मौके पर जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कारागार में कैदियों को योग मुद्राएं करवाई गयी। उन्होंने कहा कि योग शिक्षकों द्वारा पूरी लगन के साथ बंदियों को योग करवाया गया और बंदियों ने भी पूरी लगन के साथ योग क्रियाएं की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवा बंदियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आज सेंट्रल जेल में आर्ट ऑफ लिविंग का योग दिवस मनाया गया, जिसके अंदर कैदियों को सभी को करके अच्छा बहुत लगा और हमारा ये प्रयास है समय समय पर यहाँ आके हम इनको योग करवाएंगे आगे भी, और आगे भी पहले हैप्पीनेस कोर्स करवाया हुआ है, दोबारा फिर इनको यहाँ आके एक बार फिर करवाएंगे। सबको यही है, हमारा लक्ष्य यही है, नशे से दूर हम सभी। नशा एक मन के साथ जुड़ा हुआ है और मन एक सांस के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब सोचते हैं जब शरीर मन सांस एक लय में जब आता है तो योग होता है। तो उस मन और सांस का जो मिलान है, जो ये बहुत योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो हम ये सोचते हैं ये नशे में ना आए इन चीज़ों से, तो नशा से मुक्त करना चाहते हैं पूरे विश्व में। गुरुजी भी इस चीज़ को पूरे विश्व के अंदर ये इनका ये योगदान चल रहा है। 157 देशों से ज़्यादा भी इस योगदान चल रहा है गुरुदेव का, ये मिशन है जो। तो हम भी बस उन्हीं के ही रास्ते से चलने वाले हैं और आगे यही खुद भी अपने के लिए और दूसरों के लिए ये करवाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कारागृह में मनाए जाने के निदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के आदेश होने पर आर्ट ऑफ लिविंग जो हनुमानगढ़ इकाई इनके द्वारा बंदियों को योग एवं प्राणायाम करवाया गया, जिसमें श्री जगदीश जी और कैलाश कंवर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, यहाँ कारागृह में पधारे और इनके द्वारा तो बंदियों को योग की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, योग से होने वाले जो फायदे हैं, उनके बारे में बंदी भाइयों को उनको जानकारी दी। बंदियों ने भी हर्षोल्लास के साथ योग कार्यक्रम में भाग लिया और भविष्य में भी उनके द्वारा इस चीज़ की मांग की गई है कि भी प्रतिदिन जो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा करके और कारागृह में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टाउन निवासी एक युवती ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कथित रूप से उसका देह शोषण करने वाले 3 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टाउन की रहने वाली एक युवती ने कुछ लोगों पर देह शोषण करने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थिया टाउन की रहने वाली है। किसी काम से वह गोगामेडी गई थी। इस दौरान नेकीराम नामक युवक उसे वहां मिला। वह उसे एक होटल में ले गया, जहां उससे शादी करने का वायदा कर शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। युवती के अनुसार जब उसने बिना शादी करवाए शारीरिक संबंध बनाने का विरोध किया तो उक्त युवक उसे शादी करने का झांसा देता रहा। युवती ने दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि नेकीराम ने उससे निकाह करने की बजाय 23/5/2022 को धर्मपाल नामक एक अन्य युवक को उसे सौंप दिया तथा उक्त युवक उसकी बिना मर्जी के उसे अपने घर ले गया। आरोप है कि धर्मपाल नामक उक्त व्यक्ति ने भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने आरोप लगाया कि इस दौरान मोहनलाल नामक व्यक्ति ने उसे अपना मुंह बंद रखने की चेतावनी दी और धमकी दी कि अगर उसने जबान खोली तो उसे जान से मार दिया जाएगा। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि इस मामले को लेकर वह गोगामेडी थाना गई, लेकिन गोगामेडी थाना में पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इस पर उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देने को मजबूर होना पड़ा। उक्त युवती ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
मामला ये है कि मैंने एक लड़के से शादी की बात की थी, उसने मेरे साथ में, तो हमारी शादी भी नहीं हुई। उसने खाली स्टाम्प पे मेरे से साइन लिए, ना ही तो हिंदी रिवाज से किया ना ही मुस्लिम रिवाज से उसने मेरे से शादी की है। तो खाली 10 दिन अपने घर पे रख रहा था मेरे को शादी के बाद में। तो उसने मेरे साथ में जोर जबरदस्ती के फिजिकल रिलेशन बनाए जोर जबरदस्ती से। तो 10 दिन बना के उसने मेरे को किसी एक लड़के को सौंप दिया, भी तू ले जा इसको, मेरे बिना मर्जी के, मैं उसको जानती भी नहीं। तो फिर उसने मेरे साथ में रहा, उसने 4-5 दिन अपने पास रखी, मेरा फिजिकल रिलेशन उसने ही बनाया मेरे साथ में ज़बरदस्ती। फिर उसने क्या किया, जब उनको ऐसे लगा नहीं बेसिस को बस यहाँ से टपा दे, उसने आगे टपा दिया मेरे को कैथल से। उसने एक दिन मेरे को या 2 दिन रखा, उसने मेरे को फिजिकल रिलेशन बनाया, मैं वहाँ से भागी रात को। फिर मैं 19 तारीख को यहाँ पे गोगामिडी थाना में आई। तो थाने में आए बाद में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं वहाँ पे खड़ी रही, मेरे साथ में ये हुआ, मैंने उनको बताया। तो उनको बताने के बाद में गोगामिडी थाने वाले मैं कमरे में ले जाके खड़ी कर दी। फिर ना ही वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई हुई, ना कुछ बात, ना मुझसे कुछ पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, वहाँ पे खड़ा कर दिया। फिर बोले कि ना तू घर चली जा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बोलने लगे, मेरे को डराने लगे और ऐसे बोल रहे हैं तेरे ऊपर वो मुकदमा दर्ज करा दें, तो उनके पैसे लेके भागी, ये बोला कि भागी है। तो मैंने भी साफ साफ बोला था हाँ भी कोई बात नहीं करवा दो, पर मेरे को प्रूफ चाहिए और मेरे को इंसाफ चाहिए हर एक बात का। एसपी साहब ने ये दिया है कि भी गोगामिडी थाने में तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो मैंने भी ऐसे यही बोला है भी मुकदमा दर्ज है तो मेरे को उस बात का प्रूफ दो, भी मैं लेके भागी हूँ। निठाना, खचवाना और कैथड़ शादी नहीं हुई थी, बस दिए गए थे वो, बिना मेरी मर्जी नहीं थी, मैं जानती नहीं उनको कौन है वे। मैंने बहुत मचाया था वहाँ पे, भागी हुई बहुत रात को भागी थी मैं, यहाँ पे भागते सीधा गोगामिडी थाने में आई हूँ और इन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की मेरी। RKCL की ओर से जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में मंगलवार को संभाग स्तरीय सनराइज विज्ञान केंद्र एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL की ओर से जंक्शन के अग्रसेन भवन में मंगलवार को संभाग स्तरीय सनराइज ज्ञान केंद्र एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न जिलों और तहसीलों से आए उन ज्ञान केंद्रों जिन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने की। केंद्र संचालक अश्विनी शर्मा ने बताया कि समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रायोजित स्पोकन बैच के छात्र छात्राओं ने प्रशिक्षण हासिल करने के बाद इंग्लिश का डेमो दिया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के अंत में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सेवा प्रदाता अश्विनी पारिक ने आगंतुकों का आभार जताया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के अलावा जिला प्रमुख कविता मेघवाल, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD रविंद्र शुक्ला, अभय शंकर, भूपेंद्र चौधरी, तरुण विजय, जयदेव भिड़ासरा, कृष्ण नेहरा, मनीष धारनिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो सनराइज ज्ञान केंद्र व प्रतिभा सम्मान समारोह, ये संभाग स्तरीय कार्यक्रम है। इसके जो मुख्य अतिथि है हमारे जिला कलेक्टर श्री नथवल डिडेल जी, हमारी जिला प्रमुख श्रीमती कविता सोलंकी जी, हमारे जयपुर से पधारे हुए MD श्री रविंद्र शुक्ला जी, भी लोग कार्यक्रम में पधारे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो हमारे इंस्टीट्यूट की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित निःशुल्क कोर्स है। उसकी जो बच्चियां थी उन्होंने अपनी इंग्लिश कौशल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक दिया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे और संभाग स्तर पे जो तहसील वाइज हमारे ज्ञान केंद्र है जिन्होंने 1st, 2nd, 3rd पुरस्कार हासिल किए हैं, उनको जिला कलेक्टर महोदय ने सम्मानित किया, क्योंकि कोरोना के बाद में 2 साल बाद में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो
ये पूरा कार्यक्रम था। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य एक तो जन चेतना पैदा करने में कंप्यूटर शिक्षा के प्रति, उसका हमारे जो विशेष नाटक था एक कंप्यूटर मंचन का, उससे हमने इस चीज़ को दर्शाना चाहा ताकि कंप्यूटर की जो जागृति है वो लोगों में फैल सके। और इसके अलावा बच्चों का उत्साह बढ़ता है, ज्ञान केंद्रों का उत्साह बढ़ता है, जो अच्छी मेहनत करते हैं, जब उनकी मेहनत का उनको पुरस्कार मिलता है तब अगलों को सम्मान मिलने के कारण वो कार्यक्रम में उनका उत्साह बढ़ता है और अच्छा वो एडमिशन करने की कोशिश करते हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा शुरू किए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत मंगलवार को संगरिया मार्ग पर नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस की ओर से सोमवार से शुरू किया गया अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। यातायात प्रभारी अनिल चिन्ना ने बताया कि 20 जून से आरंभ हुआ यह अभियान 20 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जंक्शन में संगरिया रोड पर यातायात पुलिस द्वारा नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना हेलमेट, तेज गति, बिना सीट बेल्ट व क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाले वाहनों एवं वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों की पालना के लिए बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के निर्देशानुसार 1 माह का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 20 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ, शराब पीकर व तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज संगरिया मार्ग पर नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कल 20/6/2022 से लेकर 20/7/2022 तक जो लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। आज यातायात पुलिस द्वारा यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में संगरिया रोड पर जो दुपहिया वाहन चालक थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और एक व्यक्ति जिसने शराब पी रखी थी, बाइक चला रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वाहन को सीज किया गया है। और एक ये होता है कि बुलेट है, रॉयल एनफील्ड है, उसमें लोग परमिट नियमों की उल्लंघना करते हुए उसको मोटिवेट करते हैं, उसमें पटाखा लगाते हैं और शहर की शांति को भंग करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल भी एक बाइक को सीज किया गया है। और मेरा ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते आम जन से आग्रह है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं और शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, तेज गति से वाहन नहीं चलाएं, और ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। जो पुलिस को देखकर वापस घुमाते हैं मोटरसाइकिल, उनके ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। फोटोग्राफी से उनकी फ़ोटो खींची जाती है और उसके खिलाफ ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। भागने की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि भागने से एक्सीडेंट हो जाता है, पीछे से कोई साधन आ रहा है, अचानक भागता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।